अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, चाहे जितना भी डेड बोर्ड हो MP3 का, तो एक जंपर लगाने से इंशाल्लाह आप कंप्लीट ऑन कर सकते हैं। तो वो कौन सी जगह पर जंपर लगाना पड़ता है और उसका मकसद क्या है जंपर लगाने का, ये सब कुछ जो है मैं आपको तफसील के साथ और ओपन स्क्रीन के साथ जो है वीडियो पर बताऊंगा कि ये जंपर किस लिए लगाया जाता है और कब लगाया जाएगा जब हम इसको ऑन कर सकें। तो ये मुकम्मल तफसील आपको अभी इंशाल्लाह देता हूँ। तो सबसे पहले तो कन्फर्म मैं को ये चेक करवा दूं। यहाँ पर देख लें, मैंने एक जंपर लगाया हुआ है, तो वो कौन सी जगह पर लगाना पड़ता है और इसको किस तरीके, ये अभी इंशाल्लाह तफसील से बताता हूँ। कि ये बिल्कुल बोर्ड जो है ये डेड था, ऑन होने के काबिल नहीं था। एक दो मिस्त्री हजरात के पास गया, उन्होंने कहा कि भाई ये IC जो है डेड हो चुका है, ये ऑन नहीं होगा। तो जब मैंने कंप्लीट चेक किया, इसका सॉल्यूशन भी मैंने कर दिया एक जंपर से इसको ओके। तो अभी इंशाल्लाह मैं तफसील देता हूँ कि किस तरीके यहाँ पर जंपर लगाना पड़ता है और सबसे पहले कौन से वोल्टेज चेक करने होते हैं, जिसके बाद जाकर ये जंपर लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुकम्मल तफसील दोस्तों के, हमारा बैटरी वाला अगर सेल ओके है तो आपने यहाँ पर लगा दिया, यहाँ से आपने बटन भी ऑन कर दिया। यहाँ पर आप अगर वोल्टेज चेक करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज जो है ये इसी तरफ निकल रहे हैं, तो हमारा बटन ठीक है। अगर नहीं निकल रहा है तो सबसे पहला सॉल्यूशन यहीं पर हमें करना पड़ता है। तो इसके अलावा अगर ठीक है तो अगली तरफ कहाँ पर हमने जाना है दोस्तों, इस ऑडियो वाले IC पर, जो कि एरो का निशान लगा हुआ है पिन नंबर 1 और 2 3 4 5 6 7 8 8 पिनों वाला ये IC है। तो जहाँ पर एरो का निशान है पिन नंबर 1 यहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ पर हमने मल्टीमीटर लगाना है और चेक करना है क्या पिन नंबर 1 पर 3.3 वोल्टेज कंप्लीट है या नहीं। अगर यहाँ पर आपको 3.3 वोल्टेज मिल रहे हैं तो इसके अलावा पिन नंबर 2 पर कोई वोल्टेज नहीं मिलेंगे। पिन नंबर 3 पर भी 3.3 वोल्टेज आपको मिलेंगे। तो ये हमारा सिस्टम IC जो है ये ठीक वर्क कर रहा होगा। यहाँ पर ऑडियो वाला मसला होगा, ऑडियो IC का। तो आपने ये ऑडियो IC की पिन नंबर 6 पर चेक करना है क्या यहाँ पर हमारे VCC वोल्टेज जो कि बैटरी वाले हैं यहाँ पर आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर आपको 3.7 से लेकर 4 वोल्टेज तक मिलेंगे। यहाँ पर आपने चेक करना है जनाब। अगर यहाँ पर भी वोल्टेज कंप्लीट है तो इस IT का मसला है। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर पिन नंबर 1 पर 3.3 से ज्यादा वोल्टेज है, तो पिन नंबर 3 पर भी ज्यादा है, तो ये सिस्टम IC शॉर्ट हो जाता है, जिसके बाइस इसको चेंज करना पड़ता है जनाब। ठीक है, ये मुकम्मल तफसील अभी इसी IC की ऑडियो वाले की। और इसके बाद जब ये सिस्टम IC शॉर्ट होगा तो यहाँ पर वोल्टेज आपको ज्यादा दिखाई देंगे, 3.3 से ज्यादा। तब जाकर हमें ये IC चेंज करना पड़ेगा। जबकि अगर यहाँ पर आपके 3.3 वोल्टेज कंप्लीट हैं पिन नंबर 1 पर और पिन नंबर 3 पर नहीं आ रहे, तो उसका क्या सॉल्यूशन है दोस्तों कि यहाँ पर हमारा क्रिस्टल होता है ये छोटा सा, यहाँ पर देख लें ये छोटा भी होता है और बड़े वाला भी होता है। तो ये खराब हो जाता है अक्सर, जिसके बायस ये सिस्टम जो है ये रिकवर नहीं करता और यहाँ पिन नंबर 3 पर वोल्टेज नहीं होते, तो इसको हमने तब्दील करना होता है। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं कि पिन नंबर 1 पर कोई वोल्टेज नहीं और पिन नंबर 3 पर भी कोई वोल्टेज नहीं, तो आपने क्या करना है कि पिन नंबर 6 पर तो हमारे वोल्टेज आ रहे हैं ये बैटरी वाले। तो आपने क्या करना है जनाब, यहाँ चले जाएं इस IC की तरफ।
जो कि मैं ओपन स्क्रीन के जरिए इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। ये देख लें, इस साइड पे पिक्चर है इसकी, ये पहले वाली पिक्चर, और इसके बाद अभी मैंने यहाँ पर जंपर लगाया है, तो ये भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखा दूंगा। तो इस पिक्चर पर ये देख लें कि ये जो एरो का निशान है हमारा दाएं तरफ, यहाँ से पिन नंबर 1 शुरू होती है, इस तरफ छोड़ दें दाएं तरफ, तो आप बाएं तरफ चले जाएं। बाएं तरफ जाने के बाद ऊपर से आप गिनती करेंगे, पिन नंबर 1 2 3 4 और ये 5 नंबर पिन पे हमारा ये कैपेसिटर ऊपर वाले नीचे वाले से ऊपर वाला कैपेसिटर जो है ये पिन नंबर 5 पर लगा हुआ है, जबकि ये ब्लैक कलर की रजिस्टर भी यहाँ पर ज्वाइंट हुई पड़ी है। तो जनाब यहाँ पर हमारे इनपुट वोल्टेज होते हैं बैटरी वाले, जब हम इसको ऑन करते हैं बटन को तो यहाँ पर हमारे वोल्टेज आते हैं, जबकि अक्सर ही मैंने काफी जो है बोर्डों में ये प्रॉब्लम देखी है कि यहाँ पर जो है ये लाइन आउट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक बारीक सा सुराख है, ये आप एक साइड पे गौर से देखें नीचे, तो इससे जो है ये ऊपर की तरफ जो मोटी लाइन है ये पावर ऑन वाले बटन की है, यहाँ से ऊपर की तरफ से होकर यहाँ से निकलती है जनाब, तो ये लाइन अक्सर ही खराब हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से ऊपर से जहाँ पर ये सुराख है यहाँ से एक जंपर लगाएं और नीचे पिन नंबर 5 पर ये देख लें उस पर लगा दें, या इस कैपेसिटर पर लगा दें, या ये ब्लैक कलर वाली जो रजिस्टर है इसके इस सिरे पर लगा दें, या फिर ये जो सुराख है ये एक ही लाइन हो जाती है, यहाँ पिन नंबर 5 पर जाती है, यहाँ पर लगा दें, ये बिल्कुल इंशाल्लाह ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर भी मैंने इसी तरीके ही ये जंपर लगाया हुआ है, ये आप यहाँ पर भी गौर से देख लें, और मैं इस पिक्चर को आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये एक साइड पे भी देख लें कि बिल्कुल ये जो है मैंने ऊपर से नीचे तक इसको जंपर जहाँ पर दिया ये आपके सामने है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट ऑन हो चुकी है, जबकि कोई भी आईसी चेंज नहीं किया, क्योंकि हमें तो पता है कि यहाँ पर वोल्टेज इसके अक्सर रुकते हैं। ये आप दोस्तों के साथ मैंने शेयर करना था कि ताकि कल को आप भाई परेशान ना हो। काफी लोग जो है मुझे व्हाट्सएप पर कहते हैं कि भाई हमने जो है ये आईसी भी चेंज कर दिया, ऑडियो वाला भी चेंज कर दिया, तब भी हम सब ये ऑन नहीं हो रहे। तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगे, आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहे।